नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। क्या कोसी और सीमांचल क्षेत्र के हीरो बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्योंकि यहाँ लोगों की हाई डिमांड है कि वो यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और जनसभा को संबोधित करें। हालांकि कोसी सीमांचल क्षेत्र के सीटों पर सिर्फ और सिर्फ जदयू लड़ रही है। सिर्फ एक ऐसी सीट है यानी अररिया का वो सीट है जहां बीजेपी के उम्मीदवार उतारे गए हैं। यानी बिहार एनडीए में जब सीटों का बंटवारा हुआ तो कोसी सीमांचल क्षेत्र के तमाम सीटों पर सीट जो है वो जदयू को दे दी गई, जदयू के पाले में चला गया। लेकिन मात्र एक सीट यानी अररिया वो एक लोकसभा सीट है जहां बीजेपी के उम्मीदवार उतारे गए। हालांकि जदयू के उम्मीदवार तो हैं, लेकिन जनसभा को संबोधित करने क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आएंगे? क्योंकि यहाँ लोगों का डिमांड है, यहाँ की पब्लिक का डिमांड है, यहाँ की जनता का डिमांड है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और जनसभा को और रैली को संबोधित करें। कोसी सीमांचल की 6 सीटों पर भाजपा सिर्फ एक सीट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन एनडीए प्रत्याशी चाहते हैं कि उनके संसदीय सीट से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करें। सीमांचल कोसी ही नहीं बल्कि बिहार के बाकी सीटों पर भी एनडीए प्रत्याशियों की यही हसरत है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री 16 अप्रैल को पूर्णिया में जदयू प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो इसके बाद वो गया लोकसभा सीट में चुनावी सभा करेंगे, जहां से हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में हैं। पूर्णिया में नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर पूर्णिया के साथ कटिहार और किशनगंज लोकसभा सीट के मतदाता को भी संदेश जाएगा, क्योंकि पूर्णिया लोकसभा सीट से कटिहार जिला का कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र आता है। इसी तरह पूर्णिया जिला के बायसी और अमौर विधानसभा सीट किशनगंज जिला का हिस्सा है। पूर्णिया में चुनावी सभा के दौरान 3 जिलों तक उनका संदेश पहुंचेगा। मोदी जी के आने से पहले पूर्णिया समेत सीमांचल में चुनावी पारा गर्म हो गया है। 6 में सिर्फ एक अररिया सीट से मैदान में भाजपा सीमांचल में पुराने फॉर्मूले पर एनडीए ने सीटों का बंटवारा किया है। पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज सीट से जदयू के उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जबकि अररिया सीट से ही भाजपा ने प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। कोसी के दोनों संसदीय सीट मधेपुरा और सुपौल से जदयू ने ही प्रत्याशी उतारा है। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं का इस बात का रंज भी है कि सीमांचल और कोसी में एक ही सीट पर पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है, मगर गठबंधन धर्म निभाते हुए भाजपा वर्कर भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। बिहार में एनडीए की नई सरकार में सीमांचल के 2 मंत्री हैं। पूर्णिया के दमदाहा विधानसभा सीट से जदयू विधायक लेसी सिंह दोबारा मंत्री बनाई गई हैं। इसी तरह किशनगंज से भाजपा के दिलीप जायसवाल पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। लेसी सिंह और दिलीप जायसवाल दोनों सीमांचल के सशक्त नेता भी माने जाते हैं, इसलिए सीमांचल में उनकी भी परीक्षा होने वाली है। दोनों मंत्री भी एनडीए की जीत के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। तो देखिए, तमाम जितने उम्मीदवार हैं उन्होंने तो दिन रात एक कर ही दिया है। दिन हो या रात हो, कभी भी चुनावी मैदान में ही है। प्रत्याशी जो है वो जनता के बीच ही उतरे हुए हैं, लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं और जीतने की हर एक जोरों आजमाइश पर लगे हुए हैं। अब ऐसे में तमाम एनडीए के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो जदयू की तरफ से हो या भाजपा की तरफ से है, उनका मानना है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सीटों पर यानी कोसी सीमांचल वाले बेल्ट में अगर एक बार आ जाते हैं और चुनावी प्रचार कर देते हैं तो इसका खासा असर वहां की जनता को पड़ेगा और इसका पॉजिटिव रिजल्ट लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। हालांकि होगा क्या, क्योंकि जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 तारीख को कोसी सीमांचल के यानी सीमांचल के एरिया में आने वाले हैं और वहां एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे और उसके बाद फिर वो गया भी जाएंगे, जहां हम के उम्मीदवार बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए चुनावी प्रचार करने वाले हैं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।